हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है यहाँ पर C3 पौधों में अंधकार क्रिया का प्रथम स्थायी पदार्थ होता है। विकल्प ए मैलिक एसिड, विकल्प बी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, विकल्प सी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, विकल्प डी 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है एक प्रक्रम चलता है पादप कोशिका के अंतर्गत, जिसे हम यहाँ पर जो है C3 प्रक्रम या C3 चक्र के नाम से जानते हैं। अब अगर C3 चक्र की हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है अंधकार क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है प्रकाश क्रिया के उत्पादों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका यहाँ पर जो चक्र संपन्न होता है वो कोशिका की यहाँ पर जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है उसमें सामान्य रूप से ये संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है उसके अंतर्गत ये यहाँ पर संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो C3 चक्र होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है 3 पद संपन्न होते हैं, जिसमें पहला जो पद होता है उसे हम यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलीकरण के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पद यहाँ पर संपन्न होता है उसे हम यहाँ पर जो है अपचयन के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो पद इसके अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होता है उसे हम यहाँ पर जो है पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 3 चरणों में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर C3 की बात करें, तो C3 के अंतर्गत यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि C3 की यहाँ पर जो है खोज जो की थी वो केल्विन नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने की थी। इस वजह से इसे हम यहाँ पर जो है केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। अभी जो केल्विन चक्र यहाँ पर संपन्न होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर मुख्य रूप से जो है एक तो प्रथम ग्राही यहाँ पर होता है, और जो प्रथम ग्राही यहाँ पर होता है वो यहाँ पर जो है RUBP होता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला चरण संपन्न होता है कार्बोक्सिलीकरण का, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है प्रथम ग्राही RUBP होता है, जो कि वातावरण से ऑक्सीजन को यहाँ पर जो है ग्रहण करता है। तो RUBP यहाँ पर CO2 को ग्रहण करता है। तो प्रथम ग्राही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है RUBP होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है और फिर पुनरुद्भवन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रथम ग्राही होता है वो RUBP होता है, और अपचयन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है प्रथम उत्पाद जो निर्मित होता है उसे हम यहाँ पर PGA के नाम से जानते हैं, जिसे हम यहाँ पर जो है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और जो ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यहाँ पर निर्मित होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये 3 कार्बन का यहाँ पर मुख्य रूप से उत्पाद होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है यह यहाँ पर जो है 3 कार्बन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो अंतिम पद होता है वो पुनरुद्भवन का पद होता है, जिसमें यहाँ पर जो है ऊर्जा का निर्माण भी संपन्न होता है। तो ऊर्जा निर्माण की क्रिया इसके अंतर्गत संपन्न होती है। अगर केल्विन चक्र की हम मुख्य रूप से यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य रूप से जो है एक ग्लूकोज के अणु को यहाँ पर जो है संश्लेषित करने के लिए सामान्य रूप से यहाँ पर जो है 6 बार ये चक्र संपन्न होता है। और 6 बार जब ये चक्र यहाँ पर संपन्न होता है तो उससे यहाँ पर जो ऊर्जा इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 18 ATP की यहाँ पर आवश्यकता होती है। यहाँ पर 12 जो है NADPH2 की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CO2 जो होते हैं उसकी यहाँ पर जो 6 CO2 की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए यहाँ पर जो 6 बार चक्र चलता है, जिसमें 18 ATP, 12 NADPH2 तथा 6 यहाँ पर CO2 के अणु का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारे विकल्प यहाँ पर देखें तो पहला है मैलिक एसिड जो कि गलत हो जाएगा, दूसरा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि गलत होगा, तीसरा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि गलत होगा, चौथा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो कि सही होगा। तो विकल्प डी हमारा इसका जवाब होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।